दोस्तों ये एक ऐसी कंसील्ड है, इसे टॉयलेट में लगाने के बाद आपको सिस्टम की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। चाहे आपके यहाँ इंडियन सीट हो या कमोड हो, उसमें आपको सिस्टम यानी कि फ्लैश वॉल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप यहाँ इस बॉक्स को देख सकते हैं। अभी ये सील पैक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई है। ये जैगुआर कंपनी का है और आप इसकी MRP देख सकते हैं और इसके बार कोड से आप स्कैन करके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे सील लगी हुई, इसकी सील को रिमूव कर देते हैं। ये इसकी सील रिमूव हो चुकी है। इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इसका कवर प्लेट रखा हुआ मिल जाता है। इस कवर प्लेट को हम बाहर निकालते हैं, इसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। हम यहाँ पे इसे साइड में रख लेते हैं और इसके बॉक्स को खोल के देखते हैं तो यहाँ पे कंसीड देखने को मिल जाती है। ये इसका रिड्यूसर है। इस रिड्यूसर को हम बाहर निकालते हैं। ये देख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ पे इसे हमने साइड में रख लिया है और आप ये देख सकते हैं ये है मेट्रोपॉल। इसे भी हमने साइड में रख लिया है और इसकी यहाँ पे इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसे आपको कैसे लगाना है, ये कैसे काम करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से फुर्सत में इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको इंस्टॉल करने के बारे में और इसके पॉइंट के साइज के बारे में। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके कवर के ऊपर आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ मिल जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम की मदद से आप इस कंसीट को कितना टाइल्स के अंदर रखना है और कितना टाइल्स के बाहर रखना है, आप इसकी मदद से इस कंसीट को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस कंसीट के ऊपर यहाँ पे इसका साइज लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और इसके बैक साइड पे आपको एक एरो का मार्क देखने को मिल जाता है। इस एरो के मार्क की मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा पॉइंट इनलेट है कौन सा आउटलेट है। इस एरो की मदद से आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से वाटर इन होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा, यानी कि ये इनलेट का पॉइंट है, ये 1.5 इंची का है और ये आउटलेट का ये जो पॉइंट है ये 1.25 इंच का है। इनलेट का पॉइंट ये 1.5 इंची का है। इसके कैप को हम बाहर निकालते हैं और अब यहाँ पे इसके कैप को निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर जो चूड़ी बनी है, जो थ्रेड बनी हुई है वो अंदर की ओर है। और ये आउटलेट के भी कैप को हम बाहर निकालते हैं और आउटलेट के पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसकी जो थ्रेड है यानी कि जो चूड़ी है वो बाहर की ओर है। इसके इनलेट के पॉइंट में हम यहाँ पे 1.5 बाई 1.5 की MTA को फिट करेंगे और आउटलेट के पॉइंट में ये जो साथ में एक जो रिड्यूसर मिला था उसे हम इसके अंदर फिट करेंगे। ये आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी चूड़ी जो है, थ्रेड जो है वो बाहर की ओर है और इसकी चकनट की जो थ्रेड है, चूड़ी है, वो अंदर की ओर है। और यहाँ पे एक मोटा हैवी वाशर साथ में दिया है। इसे लगाने का कुछ तरीका इस तरीके से, आपको यहाँ पे चकनट को इस तरीके से लगाना है और इसे लगाने के बाद आपको इस मेट्रोपॉल कंसीड में इसे टाइट कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइट करना है। अगर आप इस पर टेफ्लॉन लगा के इसे टाइट करना चाहते हैं तो टाइट कर सकते हैं और भी अच्छा रहेगा, मगर इसमें टेफ्लॉन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हैवी वाशर दिया है। और आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं टाइट करने के बाद इसमें यहाँ पे बाहर की ओर थ्रेड है, इसमें यहाँ पे 1.25 बाई 1.25 की आप FTA को टाइट कर सकते हैं। ये आउटलेट का आपका पॉइंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे इनलेट का पॉइंट है तो यहाँ पे हम MTA को टाइट करेंगे 1.5 बाई 1.5 की। ये हमारे पास 1.5 बाई 1.5 की MTA है। इस MTA को हम यहाँ पे टेफ्लॉन लगाने के बाद टाइट करेंगे। अभी हम आपको इसे ऐसे ही फिट करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमें MTA को टाइट करना है और यहाँ पे CPVC पाइप को 1.5 इंची के कनेक्ट कर देना है। और आपको हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिड्यूसर में चूड़ी बाहर की ओर है तो आपको यहाँ पे 1.25 बाई 1.25 की FTA को टाइट करना है। इसके कवर को भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके से ये अंदर का दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मार्क देख सकते हैं, इसमें पुश लिखा हुआ है और इसे राउंड भी कर सकते हैं, आप इसे पुश भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको आउटलेट के पॉइंट का दूसरा तरीका बताते हैं। ये हमारे पास 1.5 बाई 1.5 की FTA है और ये हमारे पास 1.5 बाई 1.25 का बुश है। हम यहाँ पे कंपनी के रिड्यूसर बुश को निकाल देंगे। यहाँ से इसे खोल देते हैं। खोलने के बाद हम यहाँ पे ये 1.5 बाई 1.5 की FTA को टाइट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 बाई 1.5 की FTA में हम यहाँ पे बुश को इस तरीके से फिट कर देंगे। ये 1.5 बाई 1.25 का बुश है। इसे लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसके अंदर ये ऊपर वाले जो हम 1.5 इंची पाइप को लगाएंगे और नीचे हम 1.25 इंची के पाइप को यहाँ पे इसमें लगा के इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। यह हमारे पास इसकी कवर प्लेट है।
जब प्लास्टर हो जाएगा, टाइल्स लग जाएगी, फिर उसके बाद इसके कवर प्लेट को आपको टाइल्स के ऊपर लगाना है। इसका यहाँ पे एक वाशर रहता है, याद रहे इस वाशर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना होता है। अगर ये आप इसे अच्छी तरीके से लगा देंगे तो कभी भी आपका कवर प्लेट निकलने वाला नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इसे आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। फिर उसके बाद टाइल्स के ऊपर से इसे आपको इस तरीके से धीरे धीरे पुश करना है। इस तरीके से ये टाइल्स तक जाएगा, जाने के बाद फिर इसके ऊपर टाइल्स पे चिपक जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से फिटिंग के बाद, टाइल्स के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा। आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर एरो देख सकते हैं, आप दोनों तरह से घुमा सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, और इसे पुश करना चाहे पुश करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।